प्रोसीजर आपको वही रिपीटेडली है। ये की कॉलम का वेरिएबल यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। की कॉलम का वेरिएबल की रो के वेरिएबल का जगह ले लेता है। तो यहाँ तक आई थिंक ओके है। हम नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, ये टेबल आपको समझ में आई गई है सारी। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में वो पोर्शन सेम रहता है। देखिए सी जे, सी बी, बी, एक्स बी। वेरिएबल्स x1, x2, s1, s2, a1, a2 और इनके कोएफिशिएंट्स वन, वन, 0, 0, m प्लस m। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं कि कॉलम का वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे A1 पहले से ही था इस टेबल में, A1 और यहाँ पे आ जाएगा ये इनके कोएफिशिएंट्स। A1 का कोएफिशिएंट है m और x2 का कोएफिशिएंट है 1। चलिए अब वही प्रोसीजर, की रो को उठाइए और सारे एलिमेंट्स को की एलिमेंट से डिवाइड करके एज इट इज लिख दीजिए। क्या है की रो? ये सेवन बाई सेवन वन, यहाँ पे आएगा 1/7, यहाँ पे क्योंकि की एलिमेंट खुद ही है 1। नेक्स्ट है ये 0/7, 0। नेक्स्ट -1/7, -1/7, फिर ये 0/7, 0 and next is 1/7, 1/7। ये रो कंप्लीट है। अब देखिए इस रो के लिए 1 by 1 कैलकुलेट कर जाएंगे। सेम फार्मूला, नथिंग स्पेशल। इस प्लेस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। दिस वन ओल्ड वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो की कॉलम वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट इज इक्वल टू 3। फ्री आया, पुट कर दीजिए। नेक्स्ट इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू
13/7। नेक्स्ट की एल की कॉलम का ही पार्ट है तो ज़ीरो कर दीजिए। की कॉलम में की एलिमेंट के अलावा सारे ज़ीरो होते हैं। इसके लिए की कॉलम करस्पॉन्डिंग की रो 1 -1 1 इंटू 0/7 -1 आएगा। -1। नेक्स्ट इसके लिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट चलो एक और कर देते हैं। दिस करस्पॉन्डिंग की कॉलम करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू 0 -1 इंटू 1 सॉरी -1/7 दैट इज +1। upon 7। So +1/7। नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 और -1/7। चलिए अब हमको क्या कैलकुलेट करना है आपको मालूम है, ZJ। फटाफट कर लीजिए। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। देखिए 13m/7 प्लस 1/7 तो ये आ गया 13m प्लस 1/7। नोट कर लीजिए। m प्लस 1/7। नेक्स्ट this into this plus this into this। ये था 13m प्लस 1/7 और नेक्स्ट आएगा 0 इंटू m this into this plus 1 into 1 तो ये आ जाएगा सिर्फ 1। सिर्फ 1 आएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे, तो ये तो ज़ीरो है तो m भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होके, और 1 इंटू 1 रह जाएगा सिर्फ। चलिए नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहीं पे लिख देते हैं 13m प्लस 1/7 और ये 1 ही आना है यहाँ पे। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस क्या आएगा -m। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा m/7 प्लस -1/7 तो ये आ जाएगा m-1/7।
m माइनस 1/7, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो m प्लस दिस इंटू दिस, तो 0 हो जाएगा ये, तो सिर्फ m आएगा। और यहाँ पे आएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आएगा -7m -m/7 माइनस प्लस 1/7, तो ये आ जाएगा 1 - m/7। तो 1 - m/7, ये सारी कैलकुलेट हो गई वैल्यूज। m 1 - m/7, Cj माइनस Zj कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे इसमें से ये माइनस करना है, तो 1 - 13m प्लस 1/7, तो ये आ गया 7 - 13m माइनस 1/7, तो 6 - 13m। सिक्स माइनस 13m/7, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 0 - m माइनस m, माइनस माइनस m प्लस m हो जाएगा, 0 माइनस m, और ये आ जाएगा 0 माइनस दिस, तो 1 - m/7, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1 - m/7 माइनस m, 1 - m माइनस 7m/7, 1 - 8m, -8m/7। तो हमें पता है Cj माइनस Zj कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना होता है इसमें, क्योंकि मिनिमाइजेशन का केस है तो लीस्ट वैल्यू सेलेक्ट करिए, बिग एम मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। अब इनमें से सबसे स्मॉल नंबर, छोटा नंबर कौन सा होगा? m एक बहुत बड़ा है तो -m बहुत छोटा हो जाएगा, और उससे अगर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और ही छोटा चला जाएगा। मतलब m एक बड़ा नंबर है और 13m बहुत बड़ा हो जाएगा, 8m से भी बड़ा होगा, और अगर उसके साथ माइनस लगा देते हैं तो वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो ये दिस वन इज द की कॉलम, ये की कॉलम हो गया। और आपको क्या करना है, इनको इसमें डिवाइड करना है। ये है मिनिमम रेशियो कॉलम, तो डिवाइड कर लीजिए 3/13/7, ये आएगा 21/13, और ये आएगा 1/1/7, दैट इज 7। तो लीस्ट वैल्यू है इसमें ये हो जाएगा कीरो, दिस इज कीरो। नाउ दिस वन इज कीरो, दिस वन इज की कॉलम,
ये वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा और ये वेरिएबल हट जाएगा एंड द की एलिमेंट इज दिस। चलिए फटाफट से नेक्स्ट टेबल में चलते हैं।